अभी कुछ ही दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे देख भी लिया होगा और वैसे आप लोग थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे कि हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सही समझे, हम फिल्म पुष्पा के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई। तो हमें पुष्पा में लाल चंदन की तस्करी करते हुए लोगों को दिखाया जाता है और पूरी की पूरी फिल्म इसी लाल चंदन की तस्करी पे ही आधारित है। और इस फिल्म के मेन कैरेक्टर पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन को इस फिल्म में लाल चंदन की तस्करी में शामिल होने के बाद इस पूरी तस्करी को अपने अंडर में लेने तक का सफर दिखाया गया है। ठीक उसी तरह हमारे दक्षिण भारत में 2004 से पहले कर्नाटका और तमिलनाडु के क्षेत्र में एक रियल लाइफ पुष्पा हुआ करता था। और इस रियल लाइफ पुष्पा जिसका रियल नाम वीरप्पन था और ये इस फिल्म वाले पुष्पा से बिल्कुल ही अलग था। ये कोई रियल लाइफ हीरो नहीं बल्कि एक डाकू था जो बहुत ही खतरनाक था। इसने अपने जीवन में लाल चंदन की तस्करी के लिए 180 से भी ज़्यादा लोगों को मारा था और लाल चंदन की तस्करी के साथ साथ ये हाथी के दांत का भी तस्करी किया करता था। तो इस रियल लाइफ पुष्पा यानी कि वीरप्पन की कहानी को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो वीरप्पन की स्टोरी का शुरुआत उसके जन्म से ही हो जाती है। वीरप्पन जो 1952 में कर्नाटका के गोपीनाथम में एक चरवाहे परिवार में जन्मा था और वीरप्पन जिसका पूरा नाम कुजमुनी स्वामी वीरप्पन गौडन था, इसको लाल चंदन की तस्करी का काम विरासत में मिला था क्योंकि इसके घर वाले भी इस काम में शामिल थे। वीरप्पन चंदन तस्करी से उस टाइम जुड़ा जब ये सिर्फ 10 साल का था और इसने 10 साल की उम्र में यानी कि 1962 में वीरप्पन ने लाल चंदन की तस्करी करने वाले लीडर को मारकर और पूरे जंगल को अपने अंडर में ले लिया, साथ ही लाल चंदन के कारोबार को ही अपने अंडर ले लिया। और इसी के साथ वीरप्पन की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। जब लाल चंदन के तस्करी करने वाले लीडर को मारा था तो इस बात की खबर 3 वन अधिकारियों को लग गई, जिसके बाद 3 वन अधिकारी इसे पकड़ने के लिए जंगल आए पर लौट के जा ना सके क्योंकि वीरप्पन ने उसे मार दिया। वीरप्पन ने अपने पूरे जीवन में सुरक्षाकर्मी सहित 184 से भी ज्यादा लोगों को मारा था और वीरप्पन को पॉपुलैरिटी का भी बहुत शौक। वीरप्पन ऐसा चाहता था कि पूरे दुनिया में उसका नाम हो, इसीलिए वीरप्पन जब भी किसी बड़े काम को अंजाम देता था या फिर कोई भी मैसेज को उसको लोगों तक पहुंचाने का रहता था तो वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर को बुलवाया करता था और फोटो खिंचवा के या वीडियो बनवा के उसे फैलाया करता था। वीरप्पन ने एक बार कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण करके उसे 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसके वजह से इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी थी और वीरप्पन ऐसा ही चाहता था। और उधर सरकार भी इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन वीरप्पन किसी के पकड़ में नहीं आता था। वो बहुत चालाक और तेज दिमाग का था और वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार को लगभग हर साल 2 करोड़ से भी अधिक रुपए का खर्च होता था और हर साल बहुत सारे सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो जाते थे। और वीरप्पन को पकड़ने में लगभग 20 साल लग गए, जिसके वजह से 20 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का खर्च हुआ था। और वीरप्पन ने 2002 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागप्पा को किडनैप कर लिया और उसे मार भी दिया, जिसके बाद सरकार और पूरे भारत पूरी तरह से हिल गई। जिसके बाद वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात कही गई और वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने वाले को 5 करोड़ का इनाम की घोषणा भी की थी। आपने मूवी में ये डायलॉग तो सुना ही होगा, पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। खैर ये तो अल्लू अर्जुन का स्टाइल था मूवी में, पर वीरप्पन भी रियल लाइफ में कुछ इसी तरह का एक्सपोज मारा करता था। वीरप्पन अपने मूंछों को ताप दिया करता था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या खास है जो इतने लोग इसके पीछे परेशान हैं। इस लाल चंदन की लकड़ी का डिमांड चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा है और लाल चंदन के 1 टन के लकड़ी का 2 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए मिलते हैं। इसके लिए ये लकड़ी अपने आप में खास भी है। ये तो हो गई लाल चंदन की बात। अब हम वीरप्पन पे आते हैं। तो वीरप्पन इतना खतरनाक और तेज दिमाग का था जिसे पुलिस और आर्मी की टीम भी नहीं पकड़ पाती थी, तो फिर उसे मारा कैसे गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इस पे आते हैं। तो वीरप्पन को अपने अंतिम दिनों में उसको आंख में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ गई थी, वो सही से देख नहीं पाता था और वो अपने आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर निकलता था। इस बात की खबर वीरप्पन को पकड़ने वाले STF की टीम को पता चल गया और इस प्लान के तहत वीरप्पन को इलाज करवाने जाने के लिए एक एम्बुलेंस को भेजा गया और उस एम्बुलेंस में STF के जवान भी थे, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर और उसके ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ था। और उस एम्बुलेंस में STF के जवानों को मेडिकल कर्मी की ड्रेस पहनाकर एम्बुलेंस में बिठाया गया था। और उधर ऑपरेशन चला रही STF की टीम ने रास्ते में एक ट्रक को लगा रखा था जिसमें हथियार के साथ 22 STF के जवान थे। और जब एम्बुलेंस ट्रक के पास पहुंची तो ट्रक में बैठे जवान ने एम्बुलेंस को रोका और उधर STF के जवान भी ट्रक के आगे पीछे छिपे हुए थे।
उसके बाद वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए बोला गया और जब वीरप्पन ने इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर दोबारा बोला गया। इसके बाद एम्बुलेंस में बैठे एसटीएफ के जवान नीचे उतर गए, जिसे देखकर वीरप्पन गोली चलाने लगा। जिसके बाद एसटीएफ के जवानों ने भी वीरप्पन पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और एसटीएफ के जवानों ने उस दिन 20 मिनट तक 380 राउंड गोलियां चलाई। उसके बाद भी वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी जो उसको सिर पे लगी और सिर पे गोली लगने की वजह से वीरप्पन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और इस तरह से वीरप्पन के 20 सालों के आतंक का अंत हुआ। और इस ऑपरेशन ककून को आईपीएस अधिकारी विजय कुमार लीड कर रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वीरप्पन को पकड़ने के लिए वहां की सरकार और सेना के जवान 20 सालों से परेशान थे, वो सिर्फ 20 मिनट में ही मारा गया। और इस तरह से 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन के आतंक का अंत हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह की एक्सप्लेन्ड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।